क्या है मिस्टर? माय लॉर्ड, ये क्या माननीय भैया? पिटिशनर को अपना पक्ष रखने के लिए माननीय न्यायालय पिटिशनर को अपना पक्ष रखने के लिए 1 मिनट 15 सेकंड का समय देने की असीम कृपा करें। अनेक्सा P/3 पेज 91 से लेकर P/7 पेज 95 के अंतर्गत रेस्पोंडेंट नंबर 11 सीताराम अग्रवाल व 12 लक्ष्मी नारायण अग्रवाल द्वारा रेसिडेंशियल एरिया तोरवा में पिटिशनर के घर बगल में आपकी प्रेयर क्या है? आपकी रिट में प्रेयर क्या है भैया? प्रेयर ये है माय लॉर्ड कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 11 और 12 ने मतलब ये हाल से वो रिप्लाई प्रस्तुत किया है और फॉल्स रिप्लाई प्रस्तुत किया है। ये अनेक्सा P/16 माय लॉर्ड, अनेक्सा P/16 P/16 क्या है भैया? जी सर, पेज 104 क्या फॉल्स स्टेटमेंट किया है इन्होंने? हमने माय लॉर्ड हमने WPC 1045 सिविल केस फाइल किया तो उसमें फॉल्स रिप्लाई प्रस्तुत किया है। WPC 1045/2022 इसमें फॉल्स रिप्लाई प्रस्तुत। किसने? ये अग्रवाल ने? जी माय लॉर्ड। तो आप लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने और लक्ष्मी नारायण अग्रवाल और सीताराम अग्रवाल 11-12 ने कोई जी फॉल्स। और माय लॉर्ड शोभित केवट ने इसका कंप्लेन करने गया था तो मेरे को मारने दौड़ा था, थाना में मारने दौड़ा था। नहीं, एक चीज बताइए, काहे बात की रेट आपने किया था? जी ये माय लॉर्ड इन्होंने माय लॉर्ड इलीगल रूप इस से रेट का क्या हुआ? 1045 का क्या हुआ? वो सर पेंडिंग है माय लॉर्ड। तो उसी में दरखास्त दीजिए, यहाँ कहा चले जाए। माय लॉर्ड वो मैटर पेंडिंग है जी। अगर कोई उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया या गलत डॉक्यूमेंट दिया तो कोर्ट सब जुडिस है, उसी के सामने वो जाके उस पर कॉग्निजेंस लेगी। इसके लिए रिट पिटीशन की क्या जरूरत पड़ गई आपको? माय लॉर्ड वो क्रिमिनल मैटर हो जाता है। जब देखिए आप लोग जब पिटिशनर इन पर्सन अपीयर करते हैं ना, जी माय लॉर्ड, किसी वकील से या लीगल एड के काउंसिल से संपर्क कर लिया करिए। ऐसे ना फाइल आपने इतना फाइल किया, इतनी मेहनत किया, इतना पैसा लगाया है ना, माय तो लॉर्ड समझ लेना चाहिए ना। अब हम सीबीआई इंक्वायरी के पहले हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है आपका, उसमें क्या स्टेटमेंट दिया क्या नहीं दिया अदालत के सामने है, उसके बाद जो कार्रवाई होनी होगी। अगर कोई उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया तो आप उसका जवाब लगा के उसमें कंटेस्ट करिए। माय लॉर्ड और रिक्वेस्ट शोभित केवट है माय लॉर्ड, उन्होंने कंप्लेन लिखाने गया था तो उसमें मारने दौड़ा था। ठीक है, तो आप पुलिस के पास गए? जी मान अनेक्सा P/, हाँ ठीक है, अच्छा पुलिस के पास 27 माय लॉर्ड, अनेक्सा P/27 पेज माय लॉर्ड है 123 से लेकर P/53 149 में है। उसमें गृह सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी, एसपी। ठीक है। आप 156(3) में मजिस्ट्रेट क्या गए? सीजीएम क्या? जो तुम्हारे आपके कहाँ का मैटर है ये है थाना तोरवा बिलासपुर में, जो आप दुनिया के पास चले गए, अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको जो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की आपकी एप्लीकेशन पे, तो यू शुड आपको वहां जाना चाहिए था। मजिस्ट्रेट क्या वो उस पर कॉग्निजेंस लेके जो ऑर्डर करना होता करता। माय लॉर्ड तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल स्टेट ही नहीं हमको मतलब हमारे साथ भेदभाव कर रहा है माय लॉर्ड। भेदभाव नहीं, देखिए आप जब न्यायालय के शरण में आए हैं ना, तो यहाँ पर आपने तो आईजी एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं किया माय लॉर्ड। तो उसके लिए क्या है 156(3) में जाइए, 154 155 पढ़ने के बाद 156 पढ़ के आइए, अगर आपने पढ़ा हो सीआरपीसी तो। जी सर है उसमें है ना कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आपके पास रेमेडी है, आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। वो आपकी दरखास्त को देख के जो उचित कार्रवाई होगा या तो कंप्लेंट ट्रीट करेगा या तो FIR का रजिस्ट्रेशन। माय लॉर्ड एक रिक्वेस्ट थी, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस के पास जब किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप है तो वह व्यक्ति उसमें मतलब जांच अधिकारी नहीं हो सकता, मतलब इसमें आईजी एसपी लोग ही मतलब उसमें उसको बचा रहे हैं माय लॉर्ड। इसको इसीलिए तो आपसे ये कह रहे हैं कि कोर्ट में जाइए, जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है वहां पर अपना जो दरखास्त है 156(3) दीजिए, जो भी वो आदेश करेंगे उसके बाद जो कार्रवाई माय लॉर्ड कम से कम ये सीसीटीवी फुटेज का एक बार आदेश कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ये कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि आप गलत फोरम आओ गए। एक तो आपकी पहले रिट वहां पेंडिंग है, उसमें आपने, और दूसरा आप सब जगह हो के मजिस्ट्रेट जिसकी कोर्ट में आपको जाना चाहिए तो वहां गए नहीं, तो इसको आप विड्रॉ कर लीजिए सिंपल, वरना हम फिर आदेश लिखाएं अगर आप चाहते हैं तो, है ना, ठीक है ना। आपको वहीं करना पड़ेगा जो भी करना, ठीक है। उनके शी सच एंड सच इन पर्सन, प्रेयर लिख दीजिएगा इनकी, जरा सा देखिए हिंदी में है, देखिए। The petitioner in person stated that the respondent number 11 and 12 had made some false statement in a writ petition number WPC number 105 of 1045 of 2022 filed by the petitioner, है ना, लिख देना सुरेश कुमार साहू and छत्तीसगढ़ शासन others, and the matter is still sub judice before this court. And further, he has made that there was some manhandling and some assault by some persons by respondent number 10 respondent number 10, and for which he had moved an application before the higher authorities for taking action against him by registering an FIR
but his application has not been taken heed to. Considering the facts and circumstances of the case, as the matter in which some false statement has been given by respondent number 11 and 12 is still sub judice before this court, the petitioner is at liberty to take an recourse to law in the said petition if he is so advised, and further, if he is aggrieved by the fact that some offence has been committed by respondent number 10 against him, then his remedy वसीमल ऑर्डर कर दीजिए। माय लॉर्ड आखिरी क्लियर थी बताइए कि जो रेस्पोंडेंट को मान लीजिए 156 में माननीय मजिस्ट्रेट के गए माय लॉर्ड, वहां से ऑर्डर करिए FIR, तो जांच उन्हीं लोग करेंगे माय लॉर्ड। उसके बाद एक बार FIR रजिस्टर हो जाए तब आइए, अभी तो आपके पास कुछ नहीं है ना। अगर मान लीजिए वही आदमी जांच कर रहा है, देन यू हैव अ कंप्लेंट की जिस आदमी के खिलाफ शिकायत हमने की वही जांच कर, देन वी कैन थिंक ओवर एट दैट टाइम, है ना। अभी इस स्टेज पे नहीं कर सकते। TI SP IG लोग इनको सुब्रीत के प्रधान आरक्षक बचा रहे हैं, तो उन्हीं लोग अभी आप पहले इनिशियली स्टार्ट तो करिए डिसमिस एट दिस स्टेज। माय लॉर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेशन माय लॉर्ड। सॉरी माय लॉर्ड, आप नहीं समझ रहे हैं क्या माय लॉर्ड, प्रॉपर एंड फंडामेंटल राइट माय लॉर्ड, प्रॉपर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन आर्टिकल 21 एंड 14 वायलेशन पढ़ के आए ना, जहां से लिख के वो पढ़ के आए ना, समझ लीजिए किस समय कहनी चाहिए वो बात। चलिए अभी नहीं, अभी जितना आपको कहा है उतना करिए, है ना। और नहीं समझ में आए तो किसी से लीगल एड से एडवाइस ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वकील नहीं कर सकते।